जय हिंद स्टूडेंट। हमने आगे के लेक्चर में क्या किया था, चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको समझाया था और हमने रीड भी किया था। आज हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर के हम शब्दार्थ लिखेंगे। तो सभी बच्चों अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और मेरे साथ शब्दार्थ लिखेंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल ली? ओके। तो बच्चों, शब्दार्थ लिखने से पहले हम हर बार क्या करते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। नया चैप्टर है तो इंडेक्स में तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इंडेक्स वाला पेज पहले ही खोल के रखा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स। तो इंडेक्स वाला पेज खोलेंगे। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पे 1 लाइन लेफ्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर हमारा 3 है तो नंबर 3 आ जाएगा। क्या था हमारे चैप्टर का नाम, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर, यहाँ पे चैप्टर का नाम डालेंगे। यहाँ पे डेट आप अपने लेक्चर के हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर दूँगा। ओके, तो सभी ने इतना लिखा। चैप्टर नंबर 3 स्वस्थ शरीर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके शब्दार्थ लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, न्यू चैप्टर है तो न्यू पेज पे ही हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या डालेंगे, डेट। आप यहाँ पे अपनी डेट लगा दीजिए। ओके, अब चैप्टर नंबर कौन सा है, 3। तो ऊपर की लाइन में लिखेंगे चैप्टर नंबर 3। 1 लाइन लेफ्ट करके यहाँ पे चैप्टर का नेम राइट करेंगे, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर। ओके, लिखा। अब 1 लाइन लेफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं चैप्टर में, शब्दार्थ। क्या लिखेंगे, शब्दार्थ। तो हेडिंग डालेंगे स्टार करके शब्दार्थ। लिखा सभी ने इस तरह से, शब्दार्थ। ओके, अब 1 लाइन लेफ्ट और यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी क्या होता है, दिमाग। मस्तिष्क का मतलब दिमाग। 1 लाइन लेफ्ट। सेकेंड नंबर संतुलित। संतुलित, तो संतुलित का मतलब क्या हो जाएगा, संतुलन वाला। संतुलन वाला, न अधिक न कम। अधिक मतलब होता है ज़्यादा, न ज़्यादा न कम, एकदम संतुलन में। 1 लाइन लेफ्ट। नंबर 3 व्यायाम। नंबर 3 व्यायाम यानी कसरत। नंबर 3 कसरत। नंबर 4 1 लाइन लेफ्ट करते जाएंगे। नंबर 4 लिखेंगे पर्याप्त। पर्याप्त में होगा भरपूर। दूसरा लिखेंगे कोमा उचित। पर्याप्त, भरपूर, उचित। 1 लाइन लेफ्ट। नंबर 5 लिखेंगे छिद्र। छिद्र, छिद्र का मतलब होता है छेद। छिद्र का मतलब होता है छेद। और नंबर 6 में लिखेंगे सुखमय। नंबर 6 है सुखमय। सुखमय में सुख से भरा। सुखमय का होगा सुख से भरा। सभी ने लिखा इस तरह से शब्दार्थ। नंबर 1 मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। नंबर 2 संतुलित। संतुलित यानी संतुलन वाला, न अधिक न कम। नंबर 3 व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है कसरत। नंबर 4 पर्याप्त। पर्याप्त मतलब भरपूर और उचित। नंबर 5 छिद्र। छिद्र का क्या हो जाएगा, छेद। नंबर 6 सुखमय। सुखमय का यानी सुख से भरा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के शब्दार्थ लिखे। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको CW की नोट में कराऊंगी। थोड़े क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगी और बाकी के क्वेश्चन आंसर हम किस में करते हैं हर बार, वर्कशीट में। तो हम उसमें क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो न्यू पेज पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो सब लोग अपना अपना न्यू पेज ओपन करेंगे और क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे करेंगे हेडिंग। हेडिंग डालेंगे स्टार
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फुल स्टॉप। सभी ने लिखा इस तरह से। न्यू पेज पे ही लिखना है, शब्दार्थ के बाद नीचे नहीं लिखना है। न्यू पेज पे स्टार्ट करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ बसता है? कहाँ बसता है? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ बसता है? तो उत्तर लिखेंगे ऑनलाइन लेफ्ट करके। स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ बसता है? तो स्वस्थ शरीर में। तो आंसर लिखेंगे स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में बसता है। स्वस्थ शरीर पूर्ण विराम, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में बसता है। यहाँ पे पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्या है? स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ बसता है? तो स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में बसता है। वन लाइन लेफ्ट करेंगे, नंबर 2 राइट करेंगे। नंबर 2 है सूरज की किरणों से हमें सूरज की किरणों से हमें क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। सूरज की किरणों से हमें क्या लाभ होता है? आंसर लिखेंगे हम अपना। यहाँ पे आंसर क्या होगा? लिखो सूरज की किरणों से हमारा शरीर स्वस्थ और कैसा रहता है? फुर्तीला। क्या लिखेंगे? फुर्तीला। यहाँ पे रकार कर देंगे। फुर्तीला रहता है। फुल स्टॉप। सूरज की किरणों से हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला रहता है। वन लाइन लेफ्ट करेंगे, नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 है नहाने के लिए शरीर पर पानी डालने के साथ साथ और क्या करना चाहिए? क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर से क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ। नहाने के लिए शरीर पर पानी डालने के साथ साथ और क्या करना चाहिए? हम ऑनलाइन लेफ्ट करेंगे और लिखेंगे अपना उत्तर। ओके, उत्तर है हमारा, सभी को लिखना है अच्छी सी राइटिंग में। नहाने के लिए शरीर पर पानी डालने के अलावा क्या करना चाहिए था? हमने बुक में क्या पढ़ा था? अलावा साबुन का प्रयोग, साबुन का प्रयोग भी करना चाहिए। यानी सिर्फ हमें सादे पानी से नहीं नहाना, हमें शरीर को साफ करने के लिए अच्छे साबुन से भी नहाना चाहिए। तो नहाने के लिए शरीर पर पानी डालने के अलावा साबुन का प्रयोग भी करना
चाहिए। ओके, तो सभी ने कंप्लीट किया इतना। अब लास्ट नंबर 4, नंबर 4 है यदि पाठ में बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। ओके, यदि पाठ में बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा। लिखा सभी ने इतना। अब यहाँ देखो, वन लाइन मुझे लैप करके लिखना है, तो मैं आंसर न्यू पेज पे लिखूंगा। अगर आपके नीचे ज़्यादा जगह है तो आप वहीं पे लिख देंगे। ओके, तो न्यू पेज पे मैं इसका आंसर लिख लूँगी। लिखेंगे उत्तर, आंसर लिखो, यदि पाठ में बताई गई बातों पे यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए, बातों का ध्यान रखेंगे तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ और सुखमय जीवन बिता सकेंगे। ओके, भूल गया। यदि पाठ में बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ और सुखमय जीवन बिता सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखा है CW की नोट में, और साथ में शब्दार्थ लिखा है। तो आई होप सभी ने मेरे साथ साथ यहाँ तक कंप्लीट किया होगा। अब हमें क्या करना है, अपनी CW की नोटबुक रखकर हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालनी है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। तो सभी ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली ना। हाँ, अब क्या करेंगे, पेज नंबर 16, पेज नंबर क्या करेंगे, 16, पेज नंबर 16 सबने निकाला। चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 16। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको हिंदी की CW की नोट में लिखाया। ओके, अब नीचे देखेंगे नंबर ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको किसमें लिखाऊंगी, इसमें वर्कशीट के अंदर, इसे हम वर्कशीट के अंदर करेंगे। ओके, अब बाकी हम जो टेक्स्ट बुक में है उसे कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। क्या पढ़ा मैंने, निम्नलिखित गद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो मैं इसे रीड करूँगी और इसमें से हमें इस आंसर को लिखना है। भोजन का भी स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन में दाल, सब्जी, फल और दूध पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। सदा सादा और संतुलित भोजन करना चाहिए। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। भोजन का संबंध किससे है, हमारे पेट से, क या ख हमारे स्वास्थ्य से। तो आप सब बोलोगे पेट से, क्योंकि खाना किस में जाता है, पेट में, पर नहीं, उससे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य से। तो यहाँ पे ख नंबर पे टिक करेंगे। तो सभी मेरे साथ करो, ख नंबर पे टिक, हमारे स्वास्थ्य से। ओके, अब पेज नंबर 17, बारी आती है नंबर 2, हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे, नंबर क सादा और संतुलित भोजन, नंबर ख चटपटा और तला हुआ भोजन। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, कैसा भोजन करना चाहिए, नंबर क सादा और संतुलित भोजन। तो यहाँ हम क नंबर पे टिक कर देंगे। तो सभी ने किया क नंबर पे टिक। ओके, अब नंबर 3, सब्जी का बहुवचन रूप पहचानिए। सब्जियाँ या सब्जियाँ, देखो बहुवचन रूप बताना है तो क्या हो जाएगा, सब्जियाँ। पर इसमें देखो छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, पर जब बहुवचन में जाएगा सेंटेंस तो छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ख, सब्जियाँ।
4 नंबर, अच्छा शब्द का विपरीत शब्द बताए। विपरीत यानी उल्टा, अच्छा का विपरीत शब्द बताना, विपरीत यानी उल्टा, जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तो अच्छा का बुरा और गंदा, तो क्या हो जाएगा? गंदा। अच्छा गंदा। ओके, लिखा सभी ने यहाँ तक? कंप्लीट। नंबर घ, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। यहाँ पे हमें राइट और रॉन्ग करना है, सही या गलत लिखिए। ओके, तो यहाँ पर नंबर 1, फेफड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी हवा मिलनी चाहिए। सही या गलत? ज़्यादा हवा मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सही। क्या हो जाएगा? सही। हाँ, नंबर 2, हमें बंद कमरे में व्यायाम करना चाहिए। बंद कमरे में करना चाहिए कि खुली जगह पे? हमने क्या पढ़ा था? हाँ, खुली जगह पे, मैदान में, बालकनी में करना चाहिए ना। बंद कमरे में करेंगे तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे ये नंबर 2 क्या आएगा? गलत। नंबर 3, हमें रोज साबुन लगाकर नहाना चाहिए। साबुन लगाकर नहाना चाहिए? हाँ, तो नंबर 3 सही। अब बारी आती है नंबर 4, हमें सप्ताह में एक बार नहाना चाहिए। सप्ताह में एक बार नहाएंगे तो हमारे शरीर से कितनी सारी बदबू आएगी? आएगी ना। हमें कब नहाना चाहिए? रोज नहाना चाहिए। आप सब नहाते हो ना रोज? हाँ, गुड बॉय। तो हमें रोज नहाना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्या होगा? गलत। इसमें लिखा है कि सप्ताह में एक बार, यानी वीक में एक बार लिखा है, पर हम तो रोज नहाते हैं। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। नंबर 5, दांतों से नाखून कुतरना एक अच्छी आदत है। अब दांतों से नाखून कुतरना अच्छी आदत है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 5 भी क्या हो जाएगा? गलत। नंबर 6, हमें अपने घर में और आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो हाँ, ये क्या हो जाएगा? सही। एक बार फिर से देखेंगे। नंबर 1 सही, नंबर 2 गलत, नंबर 3 सही, नंबर 4 गलत, नंबर 5 गलत, नंबर 6 गलत। तो सभी ने यहाँ तक कंप्लीट किया? सबके रॉन्ग राइट कंप्लीट हो गए? ओके, अब आगे देखेंगे भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के साथ उसकी विशेषता बताने वाले दो दो शब्द बताइए। विशेषता यानी कि उनकी जो खास बात होती है, ये जो शब्द दिए हैं इसकी हमें विशेषता बताते हैं। दो शब्द लिखने। ओके, तो हम लिखेंगे संबंध। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गहरा संबंध, फिर दूसरे में लिखेंगे अच्छा संबंध। संबंध की दो विशेषता हो गई, गहरा संबंध भी होगा और अच्छा संबंध भी होगा। नंबर 2 हवा। तो हवा कैसी होती है? ताजी हवा और ठंडी हवा। क्या लिखेंगे? ताजी हवा और ठंडी हवा। नंबर 3 शरीर। तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर। बाजू में लिखेंगे बीमार शरीर। स्वस्थ शरीर, बीमार शरीर। नंबर 4 भोजन। तो सादा भोजन, सादा भोजन। नंबर 2 संतुलित भोजन। नंबर 2 संतुलित भोजन। क्या लिखा? सादा भोजन और संतुलित भोजन, ये इनकी विशेषता है। जीवन। तो सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। जीवन की दो विशेषता है, सुखमय यानी हम सुखी अपने जीवन से, और नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे दुखमय जीवन। जब हम वो टेंशन में होते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं दुखमय जीवन। सॉरी, दुखमय लिखना था, तो यहाँ पे लिखेंगे दुखमय जीवन। ओके, फिर से एक बार देख लेंगे संबंध। तो गहरा संबंध, अच्छा संबंध। नंबर 2 हवा, ताजी हवा, ठंडी हवा। नंबर 3 शरीर, स्वस्थ शरीर, बीमार शरीर। नंबर 4 भोजन, सादा भोजन, संतुलित भोजन। नंबर 5 जीवन, सुखमय जीवन, दुखमय जीवन। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब
पेज नंबर 18 पे जाएंगे हम लोग। पेज नंबर 18, सबका 70 तक कंप्लीट हो गया। अब न्यू पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 18 पे। निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित शब्दों के लिए उचित विकल्प छांटिए। यानी यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं उस पे अंडरलाइन हुए हैं और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, संज्ञा और सर्वनाम। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी, पर अभी हम इसे सिर्फ मैं आपको थोड़ा बहुत बता के इस पे हम अंडरलाइन करेंगे। हवा, ताजी हवा। फर्स्ट में लिखा है नंबर 1, ताजी हवा बह रही है। तो हवा क्या हो जाएगा, नाम होता है, तो संज्ञा का मतलब होता है नाम, और इसमें नाम नहीं आता। नाम के अलावा हम जिसका शब्द लेते हैं वो सर्वनाम होता है। तो ताजी हवा बह रही है, तो हम अंडरलाइन करेंगे संज्ञा पे। ओके, सबने किया। ओके, नंबर 2, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित तो विशेषता, भोजन की विशेषता बता रही है, नहीं उसकी खास बात, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, तो संतुलित। तो यहाँ पे क्रिया, क्रिया यानी कि जो हम रोज करते, पढ़ने की, लिखने की, जैसे आप अभी कौन सी क्रिया कर रहे हो, लिखने की, तो उसे क्रिया बोलेंगे। पर यहाँ पर हमें क्या, संतुलित, तो संतुलित क्या हो जाएगी, वो तो विशेषता है, वो क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर हम संतुलित के नीचे अंडरलाइन है, तो संतुलित विशेषता है, तो हम विशेषता के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ओके, फिर जिस मकान में हम रहते हैं वह हवादार हो। हम, नाम के स्थान पे जिस शब्द का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे विशेषता मैंने बताई ना कि किसी की खास बात होती है, उसे हम विश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे नाम के स्थान पे कि जिस मकान में हम, यहाँ पे किसी का नाम आता तो संज्ञा हो जाती, पर यहाँ पे हम आया है तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो हम सर्वनाम पर अंडरलाइन करेंगे। ओके, नंबर 2, रोज सवेरे उठकर टहलो। टहलो यानी चलने का काम करना है, तो चलना यानी क्रिया हो गई। यहाँ पे किसी का नाम आया नहीं, रोज सवेरे उठकर टहलो, तो यहाँ पे क्रिया दिया हुआ है और संज्ञा दिया, तो ये क्रिया हो जाएगी। टहलना यानी जैसे हम घूमते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, तो क्रिया में रोज की जो हमारी क्रिया होती है, तो क्रिया के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5, अपनी पाठशाला को साफ रखो। पाठशाला, ये नाम आया ना यहाँ पे, तो नाम के लिए हमने क्या किया था, संज्ञा। नाम किस में आ जाएगी, संज्ञा। नंबर 6, अच्छी नींद हमारे लिए आवश्यक है। अच्छी नींद हमारे लिए आवश्यक है, तो हमें कैसी नींद आवश्यक है, अच्छी। तो अच्छी क्या है, वो विशेषता है, तो यहाँ पे विशेषण के नीचे हम करेंगे। यहाँ पे क्रिया नहीं है, अगर सो रहे हैं होता तो क्रिया होती, पर अच्छी नींद हमारे लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। समझ में आया, इतना सभी ने कंप्लीट किया। ओके, अब आगे करेंगे। चलो, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके यानी सही करके लिखना है। यहाँ पे कुछ किसी की मात्राएं सही नहीं है, तो किसी के ये वर्ड सही नहीं है, तो उसे हमें सही करके लिखना है। तो नंबर 1 लिखेंगे संतुलित। संतुलित लिखा है, पर तू पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो हमें कौन सी मात्रा लगानी है, वहाँ पे छोटे ऊ की। हमेशा संतुलित में छोटे ऊ की मात्रा होगी, संतुलित। नंबर 1 में लिखो मेरे साथ, संतुलित। देखा सभी ने क्या चेंज हुआ, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा को हमने छोटे ऊ की मात्रा करके लिखा सभी ने मेरे साथ इतना। ओके, नंबर 2, शरीर। शरीर में ये छोटा वाला स है, पर हमें बड़े वाला स आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे शरीर। इस तरह से लिखा सभी ने। ओके, नंबर 3, व्यायाम। व्यायाम लिखा है, पर क्या होगा, व्यायाम। दोनों पे आ की मात्रा आएगी, तो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। सभी ने लिखा। नंबर 4, पर्याप्त। तो पर्याप्त कैसे लिखेंगे, पर्याप्त। ये जो र रकार लगा है ना, वो रकार य के ऊपर से आएगा, यहाँ की प के नीचे, तो पर्याप्त इस तरह से लिखेंगे। आ की मात्रा करके ऊपर रकार कर देंगे। ओके, तो सभी ने 6 नंबर किया, सभी ने अपने शब्द शुद्ध कर लिए, अच्छे से लिख लिए। ओके, अब आगे देखेंगे। जो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टा अर्थ, विरोधार्थी शब्द। पता है ना सबको, हमेशा उल्टा अर्थ है, जैसे ताजा, गरम, पास, दूर होते हैं ना, उसी तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध।
फर्स्ट नंबर क्या लिखा है? शुद्ध, तो शुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा उल्टा? अशुद्ध, तो यहाँ पे लिखेंगे अशुद्ध। ओके, इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अशुद्ध। स्वस्थ, तो स्वस्थ, स्वस्थ यानी अच्छा, और उल्टा अर्थ लिखना है तो हो जाएगा अस्वस्थ। अस्वस्थ यानी कि हम सही नहीं है, हम बीमार हैं, अस्वस्थ। स्वस्थ, अस्वस्थ, दोनों सेंटेंस में खाली हमको आगे क्या लगा देना है? अ। ओके, नंबर 3 संतुलित। संतुलित में भी हम लिखेंगे असंतुलित, उल्टा क्या हो जाएगा? असंतुलित। असंतुलित लिखा सभी ने? तीनों शब्द में क्या लगाया? अशुद्ध, स्वस्थ का अस्वस्थ, संतुलित का असंतुलित। अब साफ, साफ चीज है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा, बुरा नहीं, क्या होगा? गंदा। क्या लिखेंगे? यहाँ गंदा। फिर से देखें, शुद्ध का अशुद्ध। नंबर 2 स्वस्थ, स्वस्थ का अस्वस्थ। नंबर 3 संतुलित, संतुलित का असंतुलित। नंबर 4 साफ, साफ का गंदा। तो सभी ने यहाँ पे अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर ली। ओके, अब देखेंगे नीचे क्या है? रचनात्मक कार्य। इसमें क्या करना है बच्चों? क्या आपने कभी किसी बच्चे को दांत दर्द से परेशान देखा है? किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाकर इसका कारण जानिए तथा कक्षा में इस विषय पर चर्चा करिए। आपने देखा किसी का दांत दर्द करता है, दर्द करता है ना, आप सबका भी कभी कभी कर रहा होगा। तो आपने कभी डॉक्टर से जाके पूछा कि हमारा दांत क्यों दर्द कर रहा है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि डॉक्टर से पूछना है जाकर कि इसका कारण जानिए तथा कक्षा में बताइए। अगर नहीं तो अपने मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी घर पे पूछ के करनी है। ठीक है, समझ में आया मैंने आपको कैसे क्या कहा करने के लिए? पर अभी आप डॉक्टर के पास तो जाओगे नहीं, क्योंकि अभी आपका दांत थोड़ी दर्द कर रहा है ना? तो आपको क्या करना है, जैसे आपका दांत दर्द दुखता है तो आप क्या करते हो? हम दांत अच्छे से साफ नहीं करते तब हमारे दांत दुखते हैं, या हम बहुत सारी चॉकलेट खा लेते हैं तब हमारे दांत दुखते हैं, या कभी कभी हम क्या करते हैं अपने दांतों को अच्छे से, रात को जब सोते नहीं अच्छे से, बहुत सारे जम्स फंसे रहते हैं तब हमारे दांत दर्द करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हमारे दांत दर्द करते हैं। तो अभी आप क्या करोगे? अपने मम्मी पापा से पूछोगे कि दांत दर्द होता है तो हमें क्या करना चाहिए, या दांत क्यों दर्द करता है। ऐसे अलग अलग आप जान सकते हो। ठीक है, और कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछ कर आना। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर यहाँ पे मैंने फिनिश किया है। तो अब आपका होमवर्क क्या है? एक तो ये है कि आपको दांतों के बारे में जानकारी करनी है। दूसरा, आपको क्या करना है, इसके जो मैंने क्वेश्चन आंसर CW में लिखा है उससे आपको लर्न करना है। ओके, क्या करना है? लर्न करने को दे रही हूँ, लिखने को नहीं, पर सबको लर्न करना है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि मैंने लर्न नहीं किया है। लिखने को नहीं है तो आप 1 टाइम लिखते जाना और साथ साथ में उसे लर्न भी करते जाना। जब मैं आपको लिखाती हूँ, जिस तरह से मैं बोल बोल के लिखती हूँ उस तरह से भी आप भी बोल बोल के लिखोगे तो क्या होगा, वो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी सी राइटिंग में लिखना, लिख तो लिया है आपने मेरे साथ साथ, अब उसे आपको क्या करना है? लर्न करना है, और लर्न करके अपनी मम्मा को उसे सुनाना है। ओके, और जब स्कूल में मिलेंगे तब आप मुझे सुनाओगे। समझ में आया? ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके।